नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। अमेरिका में आए भयंकर तूफान ने कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है, जिस वजह से कम 32 लोगों के जान जाने की सूचना मिल रही है। इस तूफान की वजह से कई राज्यों में स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, सेमी सेक्टर और ट्रेलर जो है वो पलट चुके हैं। कई पेड़ जहां से उनकी जड़ें बड़ी गहरी जुड़ी हुई थी, वो पेड़ तक जमीन को छोड़ चुके हैं। इससे हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो प्रभावित नजर आ रहे हैं। साथ ही शनिवार देर रात मौसम के लेकर और ज़्यादा ख़राब होने की आशंका जो है वो जाहिर की गई। ज़्यादातर ख़राब होने वाली आशंका जिन इलाकों में जाहिर की गई, वहाँ पर लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक भयानक तूफान जिस वजह से जमकर तबाही हुई है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में हिंसक कह सकते हैं इस बवंडर को, जिसने खतरनाक रूप लिया और लोगों की जान पर यह भारी पड़ गया। ये जैसे ही तूफान यहाँ से गुजरा, उसके बाद अपने पीछे इसने विनाश की एक बड़ी सी तस्वीर छोड़ दी। शनिवार को मिसिसिपी वैली और डीप साउथ की बात करें तो वहाँ पर तेज हवाओं की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा लोगों को। वहाँ मिसिसिपी के आसपास के इलाकों में तकरीबन 27 लोगों की मौत हो गई। कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। मिसौरी की बात करें, आर्कान्सास की बात करें, टेक्सास की बात करें या फिर ओक्लाहोमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा यही वो इलाके हैं जो प्रभावित नजर आए और इन राज्यों में सबसे ज़्यादा तबाही देखने को मिली। आधिकारिक जानकारी की बात करें तो शनिवार सुबह तक सबसे ज़्यादा जो मौत है वो मिसौरी में देखने को मिली, जहां रात भर बवंडर ने कहर बरपाया। लोग डरे सहमे नजर आए। 12 लोगों की जान इस जगह से गई। मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोल ने ये भी कहा है कि कई लोग तो ऐसे हैं जो इस बवंडर की चपेट में आने के बाद से घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों तक पहुंचाया गया। मरने वालों में एक व्यक्ति बताया जा रहा है जो कि इसी इलाके का रहने वाला था। घर के अंदर वो बवंडर में फंस जाता है, उसका घर भी पूरी तरह से तबाह हुआ। बटलर काउंटी की बात करें तो कैरोनर जिम एक्स के तरफ से ये कहा गया कि ये घर जैसा घर लग ही नहीं रहा, बस मलबे का ढेर जैसा ये दिखता है। फर्श जो है वो उल्टे हुए हैं। एकर्स ने यह भी कहा कि बचाव जो कर्मी वहाँ पर पहुँचे थे, घर में एक महिला जो दबी हुई थी उसे बचाया गया, उसे रेस्क्यू किया गया। आर्कान्सास के अधिकारियों के ही मुताबिक अगर बात करें तो शनिवार को इंडिपेंडेंस काउंटी में 3 लोगों की मौत हो गई इसी बवंडर की वजह से। रात भर तूफान ने राज्य के अलग अलग इलाकों में जमकर कहर बरपाया और राज्य से जिन जगहों से गुजरा वहां पर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लोगों की संपत्तियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि इसका आकलन अभी किया जा रहा है और कई लोग इस तूफान की वजह से घायल हुए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। आर्कान्सास की गवर्नर सारा हकाबी सैंडर्स की माने तो उनके अनुसार उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर कहा कि हमारी टीमें कल रात को बवंडर की वजह से हुए नुकसान का सर्वे कर रही हैं। आपदा कोष से $2.5 लाख जो है वो जारी किए गए हैं ताकि जो लोग प्रभावित हैं उन प्रभावितों को तत्काल और फौरी तौर पर राहत मिल सके। लेकिन अभी भी ये आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि टेक्सास पैनहैंडल के अमरेलो में धूल भरी आंधी के दौरान कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुई। 3 लोगों की इसी दुर्घटना में मौत हो जाती है और देश भर में चल रहे ये पूरा का पूरा एक तरीके से कह लीजिए कि तूफान जो है वो अमेरिका को चारों तरफ से अपनी चपेट में जैसे लिया हुआ हो। विशाल तूफान और उसकी जो प्रणाली है उस वजह से बताया जा रहा है कि हवाएं बहुत तेज़ चली, घातक धूल भरी आंधी उठती है। 100 से ज़्यादा जो है वो जंगल जो है वहाँ पर आग ने भयंकर रूप ले लिया। कनाडाई सीमा से टेक्सास तक 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार यानी कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलती हैं और यही वजह है कि इस वजह से नुकसान जो है ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। वहीं ठंडे उत्तरी क्षेत्रों में बर्फीले मौसम और गर्म शुष्क क्षेत्रों में जंगल की आग के खतरे ने यहाँ पर और विकराल रूप ले लिया और इसीलिए इससे तबाही की ज़्यादा आशंका जाहिर की जा रही है और पूरे देश में 10 करोड़ लोगों पर इसका असर जो है वो पड़ सकता है।
ओक्लाहोमा की बात करें तो 130 से ज़्यादा आग की घटनाएं यहां पर अभी तक दर्ज की गई हैं। ये आधिकारिक आंकड़े हैं और यही वजह है कि कुछ इलाकों को खाली करने को लेकर भी आदेश दे दिए गए हैं, यानी कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। ओक्लाहोमा में आग की वजह से लगभग 300 घर क्षतिग्रस्त या पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। गवर्नर केविन स्टीट ने यह भी कहा कि जब उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके राज्य में अब तक लगभग 69 हेक्टेयर इलाका जो है वो पूरी तरह से जल चुका है। स्टेट हाईवे पेट्रोल की तरफ से कहा क्या कि हवाएं इतनी तेज़ थी कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ बचा पाता, उससे पहले तबाही मच चुकी थी। कई जगहों पर ट्रैक्टर ट्रेलर जो हैं वो सब पलटे हुए थे। एक्सपर्ट्स ये भी मानकर चल रहे हैं कि मार्च में ऐसे मौसम के ऐसा जो मौसम है ये चरम पर देखना जो है असामान्य नहीं है। ये इस तरह की स्थितियां हमेशा और बार बार बनती हैं, इसीलिए लोगों को ऐसे समय में ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है।